नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। महंगाई की वजह से देश के करोड़ों घर ऐसे हैं जहां हर रोज कलेश होता है। खास करके अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो लोगों को महंगाई की वजह से खासी परेशानी, दिक्कत उठानी पड़ती है। शायद अब सरकार इन लोगों को थोड़ा राहत देने का मन बना रही है, और वो इसलिए क्योंकि रोजमर्रा के रूटीन में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनकी कीमतों में अब कटौती हो सकती है, यानी उनकी कीमतें अब कम हो सकती हैं। और ये कीमतें कम इसलिए होंगी क्योंकि सरकार इन चीजों पर जो टैक्स वसूल करती है, जो जीएसटी वसूल करती है, उसमें सरकार अब मन बना रही है कि जीएसटी जो है वो या तो उन चीजों पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, या फिर जो 12% के दायरे में जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, 12% से जो जीएसटी है उसको 5% तक लाया जा सकता है। ये दो फैसले जो है वो सरकार कर सकती है, या तो 12% के दायरे में जो जीएसटी की चीजें हैं उस पर पूरी तरह से टैक्स खत्म कर दिया जाए, या फिर 12% से कम करके जीएसटी को 5% के दायरे में ला दिया जाए, ताकि लोगों को इससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो 12% टैक्स के दायरे में है, और इसके ऊपर जो है वो सरकार क्या रूपरेखा जो है वो बना रही है, ये पूरी जो जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल कई ऐसी चीजें हैं, जैसा अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, सैनिटरी नैपकिन, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, छाते, और इसके साथ साथ ही कपड़े, बर्तन और जूते, तो ये कई एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो पढ़ूंगा तो थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आमतौर पर सिलाई मशीन और वाटर फिल्टर, प्यूरिफायर, प्रेशर कुकर, वाटर हीटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीनें, साइकिल, विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ियां, और ये सारी चीजें, शूज जो है वो 5,000 से 10,000 के बीच में, 1,000 से 500 रुपए से 1,000 के बीच में जो जूते हैं वो 12% जीएसटी के दायरे में है। इसके अलावा वैक्सीन हैं, HIV, हेपेटाइटिस, टीबी के लिए जो डायग्नोस्टिक किट होती है वो, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, और इसके साथ साथ ही एक्सरसाइज बुक, तो ज्योमेट्री बॉक्सेस, ड्राइंग एंड कलरिंग बुक्स, जो बच्चों को अमूमन इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह से रेडी मिक्स कंक्रीट, और इसके अलावा ग्लेज टाइल्स जो है वो, तो सोलर वाटर हीटर, तो ये कई सारी चीजें जो है वो 12% टैक्स जो है वो सरकार इसके ऊपर वसूल रही है। और मैक्सिमम ये देखा जा रहा है कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें से उसका इस्तेमाल जो है वो रूटीन हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। और अब सरकार इसके ऊपर या तो पूरी तरह से इन चीजों पर टैक्स हटा लेगी, या फिर इन चीजों पर जो 12% जीएसटी लिया जा रहा है उसको 5% तक लाया जा सकता है। अब इस पर सरकार चिंतन मंथन कर रही है कि इससे सरकार के ऊपर जो बर्डन है वो कितना पड़ेगा, जो आर्थिक बोझ है वो कितना पड़ेगा, और उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अनुमान के मुताबिक कि इसकी वजह से अगर सरकार पूरी तरह से इसके ऊपर जीएसटी हटा लेती है या 12% से 5% करती है, तो सरकार के ऊपर करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का जो आर्थिक बोझ है वो पड़ेगा। अब उसमें सरकार ये भी कैलकुलेशन लगा रही है कि अगर हम हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं जीएसटी 12% इन चीजों पर, या फिर 5% अगर लगाते हैं, तो जो परचेजिंग मार्केट है वो बढ़ जाएगी, यानी जो खरीद है वो बढ़ जाएगी, जो एक तरह से परचेजिंग सेक्टर है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो जीएसटी ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो इससे सरकार को कोई ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जब टैक्स खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उसकी खपत ज्यादा बढ़ जाएगी उन चीजों की, और जब खपत ज्यादा बढ़ जाएगी, खरीद ज्यादा होगी, तो उसके ऊपर सरकार को जो जीएसटी ग्रोथ है वो
उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और सरकार के ऊपर पड़ने वाला ये जो 40 से 50 हजार करोड़ का जो आर्थिक बोझ है वो बहुत हद तक मेंटेन हो जाएगा, या ये जो गैप है वो कम हो जाएगा। अब उसके लिए एक और बड़ी पहल जरूरी है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसकी रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होती है इसके लिए कि जीएसटी कम किया जाए या हटाया जाए। और जीएसटी काउंसिल में जितने भी देश भर के तमाम जो राज्य हैं या यूटीज हैं वो उसके मेंबर भी होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के लिए अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, या एक आध बार कभी हुआ हो कि उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो आम सहमति नहीं बनी हो, क्योंकि आम सहमति जो है वो बनती है और उसके बाद जीएसटी काउंसिल जो है वो फैसले लेती है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि रिकमेंडेशन जो है वो उससे पहले कुछ राज्य इसके विरोध में हैं कि ये फैसला न लिया जाए, या इस फैसले के विरोध में है कि जीएसटी कम किया जाए या हटा दिया जाए। अब इसमें जो राज्य हैं वो जो जानकारी है कि पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य जो है वो फिलहाल इसके विरोध में दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये विरोध इसी तरह से रहता है या कुछ और राज्य इसका जो है वो विरोध करते हैं तो फिर हो सकता है कि इसके ऊपर जो है वो वोटिंग हो। हालांकि अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की रिकमेंडेशंस के ऊपर कभी वोटिंग हुई हो। अमूमन उसके ऊपर आम सहमति बनती है और उसके बाद जो है वो जीएसटी काउंसिल फैसला लेती है। तो ये कुछ अड़चने अभी इसमें हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जो है वो इस दिशा में एक बड़ा फैसला जो है वो लेने जा रही है, जिससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बहुत हद तक राहत मिलेगी। और इन चीजों पर लिया जाने वाला जो टैक्स है, जो टूथपेस्ट इसमें शामिल है, जूते शामिल हैं, कपड़े, बर्तन, कई सारी चीजें, वो लिस्ट हमने आपको बताई। तो इन चीजों पर या तो जीएसटी खत्म हो जाएगा या फिर जीएसटी 12% से 5% तक आ जाएगा, जिससे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो बहुत जल्द इसके ऊपर सरकार जो है वो ऐलान कर सकती है इन सारी चीजों को, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद। तो देखना होगा कि इसके ऊपर जो है वो क्या जो राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनको मान मुनव्वल करके उनको मना लिया जाता है, या फिर नौबत जो है वो वोटिंग तक आती है। और वोटिंग में भी हमें लगता है कि मैक्सिमम जो स्टेट्स और यूटीज हैं वो इसके पक्ष में होंगे कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो उनको राहत मिले, और इन चीजों पर लिया जा रहा जो 12% जीएसटी है या तो वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या फिर उसको 12% से कम करके 5% तक लाया जाए। अब देखना होगा कि इसके ऊपर कितनी जल्दी फैसला होता है और आम लोगों के लिए, आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार की ये कोशिश कितनी और किस हद तक और कितनी जल्दी कामयाब होती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।